ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 फॉर 6 मार्क्स। और मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 में से 3 बार आता है और सेम क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा भी नहीं कि 2 की जगह 4 पूछे और 4 की जगह 2, नहीं, सेम क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन क्या है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका रूट्स है, देन प्रूफ दैट, और ये दो प्रूफ करना है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। ओके, सो हमें पहले इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। ओके, सो सॉल्यूशन, मैं इक्वेशन को एज इट इज लिखता हूँ, x² - 2x + 4। कैल्शियम हमारे पास, फटाफट कैल्शियम में वैल्यूज डालेंगे, एक अल्फा बीटा की वैल्यूज निकालेंगे, राइट। ऐसा करना भी मत। सी 6 मार्क्स का, एक तो पहली बात तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें से 2 मार्क्स आपके चले जाएंगे अगर आपने ये डायरेक्ट कैल्शियम में वैल्यूज निकाल के सॉल्व किया तो। हाँ, वेरिफिकेशन के लिए आप ऐसा कर सकते हो, बट आपको ये रूट्स निकाल के दिखाने पड़ेंगे। और भाई क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने का सिर्फ एक फॉर्मूला है, जो पता है एग्जामिनर को ना उस फॉर्मूला से प्यार होता है। जैसे ही उसने वो फॉर्मूला देखा, आपने वो फॉर्मूला यूज़ किया, वो सीधा आपको 6 मार्क्स दे देगा। सो वो फॉर्मूला क्या है, -b ± (b² - 4ac / 2a। ये फॉर्मूला आपके जहन में बिठा लो, -b ± (b² - 4ac / 2a, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पे हमारा a है 1, b है -2 एंड c है 4। सो लेट्स सॉल्व। सो फॉर्मूला है -b, सो ये हो जाएगा -2 ± (b²) विच इज़ -2 का स्क्वायर विच इज़ 4 - 4ac। a है हमारा 1 और c है हमारा 4 अपॉन 2a, a है हमारा 1। सो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2 ± (4 - 4 4 16 अपॉन 2 विच इज़ 2 ± 4 - 16 होता है -12। सो मैं -12 को ऐसे लिख सकता हूँ, 4 × -3, ओके, अपॉन 2। ओके, सो 2 ± √4 होता है 2 और ये हो जाएगा √(-3). √(-3) को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3 × -1। व्हाट इज √(-1)? इट इज़ i। सो हो जाएगा √3i अपॉन 2 विच इज़, सो ये 2 को सेपरेट कर दो तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 ± √3i। सो हमारे रूट्स हमें मिल गए, जो कि है अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 + √3i और बीटा है हमारा 1 - √3i। ओके, अभी देखते हैं आगे क्या पूछा है ये लोगों ने। सो क्वेश्चन में पूछा है, दे प्रूव दैट अल्फा रेज टू n प्लस बीटा रेज टू n इज इक्वल्स टू 2 रेज टू n + 1 cos n π/3। ओके, कॉस का टर्म आने वाला है मतलब। सो इसका मतलब अल्फा कार्टेशियन फॉर्म में है एंड कॉस, अगर कॉस कब आएगा, कॉस तब आएगा जब मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे कॉस मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू पोलर फॉर्म। देखते हैं कैसे करते हैं, काफ़ी सिंपल है। सो लेट्स कंसीडर अल्फा, अल्फा का वैल्यू है 1 + √3i। अभी ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, हमें इसे पोलर फॉर्म में लिखना है। ओके, सो ये कैसे करेंगे। सो डी और एस लगाने के पहले हमें दो रूल है। फर्स्ट रूल, दैट शुड बी इन पोलर फॉर्म, एंड सेकेंड रूल ये है कि वो एंगल सेम होना चाहिए। लेट्स से मैं आपको बोलूँ कि cos θ + I sin θ रेज टू n, तो इसका आंसर आप बोलते हो cos n θ + I sin θ बराबर sin n θ। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि cos θ + I sin phi, अभी आप इसको ऐसे लिखो, तो आप इसे ऐसा नहीं लिख सकते, cos n θ + I sin phi θ n phi θ इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये एंगल शुड बी सेम। अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 30 होना चाहिए, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे भी 90 होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ तभी ये रूल एप्लीकेबल है। मैंने पार्ट 1 में भी बताया था, मैं पार्ट 2 में भी मैंने ये पॉइंट आपको बताया है। ओके, सो लेट्स सॉल्व। सो इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल है। फॉर्मूला क्या है, सी, अगर z है हमारा x + iy, सो उसे हम पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, x को हम लिखते हैं r cos θ प्लस y को लिखते हैं r sin θ, राइट। तो ये हो जाएगा r cos θ
अगर मैं आर को कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा प्लस आई साइन थीटा। सेम इसे यहाँ पे लिखना है, बट यहाँ पे हमारा x है 1 और y है हमारा √3 और r को हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर विच इज़ 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर विच इज़ √3 स्क्वायर। तो r का वैल्यू आ जाएगा 2। सी 1 स्क्वायर विल बी 1, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, सो 3 + 1 4, अंडर रूट ऑफ 4 इज़ 2। सो r का वैल्यू हमें 2 मिल गया, हम यहाँ पे लगाएंगे। सो r विल बी 2 cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन ऑफ थीटा। बट व्हाट इज थीटा? थीटा तो हमें पता ही नहीं है, उसके लिए भी फॉर्मूला है। थीटा इज tan इनवर्स ऑफ y/x, तो यहाँ पे y है √3 और x है 1। ओके, सो tan इनवर्स ऑफ √3, सो इसका वैल्यू आ जाएगा। अगर आपको उसका वैल्यू नहीं पता तो आप कैल्सी में डाल सकते हो। कैल्सी में आपको यहाँ पे लिखना है शिफ्ट फंक्शन है, तो शिफ्ट दबा के tan दबा देना तो आएगा tan इनवर्स। आपने कैल्सी में देखो ना, सो शिफ्ट दबा के tan दबाओ तो आपको मिलेगा tan इनवर्स, एंड देन आपको यहाँ ये वैल्यू पुट करना है विच इज √3/1। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 60, बट 60 डिग्री में हमें इसे रेडियन में लिखना है, तो आंसर आएगा π/3। सी मुझे इसका वैल्यू पता था, मैंने आपको, आप कैल्सी में भी कर सकते हो, या आपको अगर टेबल याद है, टेबल आपको आई डोंट थिंक सो आपको टेबल याद है, तो आप एक कैल्सी में डाल दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक आएगा π/3। सो इन शॉर्ट अल्फा हो गया 2 cos ऑफ π/3 प्लस आई साइन ऑफ π/3। आई होप आपको ये अच्छे से समझा है। ओके, सो हमें अल्फा का वैल्यू मिल गया। सो ये हो जाएगा अल्फा रेस टू n, मतलब ये पूरा टर्म n में आएगा, तो ये हो जाएगा 2n और ये n अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos ऑफ n π/3 प्लस आई साइन ऑफ n π/3। आई होप आपको ये अच्छे से समझा है। ओके, दैट्स इट। तो हमें अल्फा का वैल्यू मिल गया। अभी हम बीटा का वैल्यू निकालेंगे। आपको क्या लगता है बीटा के लिए मैं फिर से ये सब करूँगा? कभी मत करना। अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर का और एक एडवांटेजेस है, अगर आपको एक रूट मिल गया ना तो सेकेंड रूट उसका हमेशा कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट का मतलब इमेजिनरी साइन का चेंज। तो सिमिलरली बीटा रेस टू n विल बी 2n cos ऑफ n π/3 प्लस का हो जाएगा माइनस आई साइन ऑफ n π/3। सी इस एडवांटेजेस को याद रखो। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया और उसका रूट पूछा है तो सिर्फ एक रूट निकालने का और सेकेंड रूट उसका कंपल्सरीली कॉन्जुगेट ही आएगा। ओके, आप इसे याद रखो, इस रूल को नोट डाउन कर लो। ओके, हमें अल्फा रेस टू n एंड बीटा रेस टू n का आंसर मिल गया। अभी प्रूफ में उन्होंने पूछा है अल्फा रेस टू n प्लस बीटा रेस टू n इज 2 रेस टू n प्लस 1 cos ऑफ n π/3। सो लेट्स सी ये कैसे आएगा। सो अल्फा रेस टू n प्लस बीटा रेस टू n। सो पहले अल्फा रेस टू n लिखते हैं, हो जाएगा 2 रेस टू n cos ऑफ n π/3 प्लस आई साइन ऑफ n π/3 प्लस 2 रेस टू n, ओके, cos ऑफ n π/3 माइनस आई साइन ऑफ n π/3। ओके, सो 2 रेस टू n को कॉमन ले लेते हैं, सो हो जाएगा 2 रेस टू n, सो हो जाएगा cos ऑफ n π/3 प्लस आई साइन ऑफ n π/3 प्लस cos ऑफ n π/3 माइनस आई साइन ऑफ n π/3। सो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, सो हमें मिलेगा 2 रेस टू n। सी cos n π/3 प्लस cos n π/3 हो जाएगा 2 cos n π/3। सो 2 cos n π/3। ओके, सो सी अभी यहाँ पे 2 रेस टू 1 है, सो हो जाएगा 2 रेस टू 1 है, तो हो जाएगा 2 रेस टू n प्लस 1। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी पता है। सी नीचे का सेम है ना, तो ऊपर ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है। सी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। सो लेट्स से अगर आपको कह दी कि a रेस टू n इंटू a रेस टू a कुछ दिख जाए तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, a रेस टू n प्लस a। मल्टीप्लिकेशन में तो हो जाएगा एडिशन। और अगर आपको कभी ऐसा दिख जाए a रेस टू a, सो ये दो नंबर सेम है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, a रेस टू n माइनस a। ओके, सो ये मल्टीप्लिकेशन में, तो इसे मैंने लिखा 2 रेस टू n प्लस 1 cos ऑफ n π/3। ज़रा अपना प्रूफ तो देखना। सी हमने प्रूफ कर दिया। सो अपने पहला प्रूफ किया, आपको मिल गया
3 मार्क्स। अभी उन्होंने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा रेस टू बीटा प्लस बी अल्फा रेस टू 15 प्लस बीटा रेस टू 15। बहुत सिंपल है, पुट n इज इक्वल्स टू 15, तो ये हो जाएगा अल्फा रेस टू 15 प्लस बीटा रेस टू 15 विच इज़ 2 रेस टू 15 प्लस 1 हो जाएगा 2 रेस टू 16 कॉस ऑफ 15 पाई बाई 3 15 पाई बाई 3। दैट्स इट। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अगर आपने इतना सॉल्व कर दिया तो आपको मिल जाएगा पूरे 6 मार्क्स। एंड एंडिंग में लिखना है, नहीं यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे क्योंकि उन्होंने प्रूफ करने ही बोला था। दैट्स इट। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझाए। सी सब में गूगल यही था कि हम अल्फ़ा निकाल लेते हैं, बट उसके बाद अल्फ़ा रेस टू n कैसे करना है स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। तो हमें उसे पहले पोलर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद n डालना है, n को अंदर मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ एक रूट निकालना है, सेकेंड रूट उसका कॉन्जुगेट होगा। ये याद रखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी ही है कि अगर एक रूट निकाल दिया तो सेकेंड रूट उसका कॉन्जुगेट आएगा। एंड उसके बाद हमने ये सॉल्व किया। ओके, अगेन जिन लोगों ने नोट्स खरीदा है वो लोग वीडियो को थोड़ा आगे देखो, जिन लोगों ने नोट्स नहीं देखा इस वीडियो को, इस सम को अच्छे से नोट डाउन करके लेना। ओके, काफ़ी बार ये एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में काफ़ी बार आता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। हो सकता है आप एग्जाम देने जाओ और यही क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, उसका रूट है अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सी ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से काफ़ी सिमिलर है, तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा। नोट्स में मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। सो जिनके पास नोट्स है आप लोगों के पास इसका सॉल्यूशन है। सो जिनके पास नोट्स नहीं है आप लोग ध्यान दो। सी ये बिल्कुल सिमिलर है। सो मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। पहले आप अल्फा एंड बीटा का वैल्यूज निकालोगे, तो आपको वैल्यू आएगा √3 प्लस और माइनस आई। ओके, ये हो जाएगा अल्फा एंड बीटा का वैल्यू। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये रूट मिलेगा। उसके बाद आप आर का वैल्यू निकालोगे, थीटा का वैल्यू निकालोगे। चलो आपको बता देता हूँ, आर का वैल्यू आएगा 2 एंड थीटा का वैल्यू आएगा 30 विच इज़ π/6। ओके, उसके बाद आप इस कार्टेशियन फॉर्म में आपको मिलेगा अल्फ़ा आपको एक कार्टेशियन फॉर्म में मिलेगा। सो ये हो जाएगा √3 प्लस आई। इसे आप पोलर में कन्वर्ट करोगे, वही सेम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में गया था वही मेथड फॉलो करना है। तो आपको अल्फ़ा आएगा 2 cos ऑफ π/6 प्लस आई साइन ऑफ π/6 से आपको ये खुद से ही करना है। ओके, मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ। क्वेश्चन में पूछा है अल्फ़ा क्यूब, सो यहाँ पे आएगा अल्फ़ा क्यूब, सो ये होल टू द क्यूब हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2 क्यूब इंटू डी माइनस टर्म लगेगा, सो हो जाएगा cos π/6 प्लस आई साइन π/6 रेस टू क्यूब। तो ये क्यूब अंदर आ जाएगा, तो आ जाएगा cos 3 इंटू π/6 प्लस आई साइन 3 इंटू π/6। सो ये 3 1 3 2 3 1 3 2 से हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल्स टू 2 क्यूब cos ऑफ π/2 प्लस आई साइन ऑफ π/2। एंड देन सिमिलरली बीटा क्यूब का वैल्यू क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट सी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी आपको पता है। सो आएगा 2 क्यूब cos ऑफ π/2 माइनस आई साइन ऑफ π/2। सो लेट्स नेम इज इक्वेशन 2 एंड इसे हम 1 देते हैं। देन ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2। यार मैंने ही सॉल्व कर दिया आधे से ज़्यादा। ओके चलो, सो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सो 2 क्यूब कॉमन है दोनों में, तो मैंने दोनों को कॉमन ले लिया। अब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा cos π/2 प्लस आई साइन π/2 एंड फिर ये टर्म हो जाएगा cos π/2 माइनस आई साइन π/2। सो ये प्लस आई साइन π/2 एंड माइनस आई साइन π/2 कैंसिल हो जाएगा। सो आपका फाइनल आंसर आएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू 2⁻³ 2 या 2 क्यूब इंटू 2 सी cos π/2 प्लस cos π/2 हो जाएगा 2 cos π/2। सो ये 2 क्यूब होता है 8 इंटू 2 cos π/2। सो आपका फाइनल आंसर आएगा, मैंने ये आधे से ज़्यादा सॉल्व कर दिया, क्या फ़ायदा, चलो कोई नहीं, ये हो जाएगा 16 cos ऑफ π/2। सो ये है इसका फाइनल आंसर। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6, वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ओके, सो लेट्स सी। ओके, यहाँ पे कॉमन सा डाउट आता है, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भाई यहाँ पे 16 cos π/2 है ना, तो cos π/2 होता है 0, तो इसका आंसर आएगा अल्फ़ा क्यूब
प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो स्टूडेंट्स बोलते हैं कौन सा आंसर राइट है, ये वाला आंसर राइट है या ये वाला आंसर राइट है। सो इसका आंसर बहुत सिंपल है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अभी यहाँ पे उन्होंने बोला था फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ये आंसर करेक्ट है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोला रहता कि प्रूफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू 16 cos π/2, तो आपको यहीं तक रुकना है। ओके, सिमिलरली प्रीवियस प्रॉब्लम में हमें बोला था अल्फा रेस टू n प्लस बीटा रेस टू n इज 2n + 1 cos ऑफ n π/3, तो हमने ये प्रूफ किया। एंड उसके बाद उन्होंने हमें पूछा फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा रेस टू 15 प्लस बीटा रेस टू 15, तो इसका आंसर हमें आया था 2 रेस टू 16 cos ऑफ 15 π/3। लेकिन वहाँ पे उन्होंने बोला था कि फाइंड, तो आप यहाँ पे रुक सकते हो, या तो हो सकता है आप यहाँ पे रुको और आपको मार्क्स ना मिले, सो आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। सो हो जाएगा 2 रेस टू 16, ये 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, सो ये हो जाएगा cos ऑफ 5 π। अभी आपको पता है cos ऑफ 5 π क्या होता है, वो होता है -1। बताता हूँ, सी cos ऑफ इवन नंबर ऑफ पाई होता है +1 एंड cos ऑफ ऑड नंबर ऑफ पाई होता है -1। ये मैंने बेसिक्स में पढ़ाया हुआ था, ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला बैंक है उसमें बताया था। सो हो जाएगा -2 रेस टू 16। अगर आपको नहीं पता तो डोंट वरी, आपके पास कैल्सी है, कैल्सी में वैल्यू पुट करो। मेक श्योर जब आप ये डाल रहे हो तो आपका कैल्सी रेडियन मोड में, क्योंकि पाई है ना, तो आपको रेडियन मोड में डालना पड़ेगा। दैट्स इट। तो इसका आंसर आएगा ये। ओके, सो उस क्वेश्चन में थोड़ा एडअप कर देना, फाइनल आंसर इसका ये रहेगा। सो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा। अगर फाइन बोला है तो आप एक फाइनाइट नंबर ला सकते हो, और अगर प्रूफ बोला है तो आपको यहीं रुकना होगा। ओके, आपको यहीं रुकना होगा। ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 4 and 5 क्लियर है। ओके, नाउ लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 6 विच इज इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, हमें ये प्रूफ करना है। अब बोलोगे यार भाई तू सेम टाइप का क्वेश्चन पढ़ा रहा है बार बार, तो ऐसा नहीं है। सी इसका रूट्स निकालते वक्त थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग फेस करने वाले, उसके बाद का स्टेप्स तो बहुत सिंपल है। ओके, सो लेट्स सी क्या है सॉल्यूशन। पहले मैं इक्वेशन को एज इट इज लिखता हूँ, z² sin स्क्वायर थीटा माइनस z sin ऑफ 2θ + 1। ओके, अभी ये इक्वेशन तो आप कैल्सी में डाल के रूट्स नहीं निकाल सकते, इसके लिए तो फॉर्मूला यूज़ करना ही पड़ेगा, एग्जामिनर को इम्प्रेस करना ही पड़ेगा। सो अंडर फॉर्मूला क्या है, -b ± अंडर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। आई होप आपको ये फॉर्मूला अभी तक याद हो गया होगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा a है sin स्क्वायर थीटा, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है काफ़ी। b है हमारा माइनस साइन ऑफ sin 2θ, और हमारा c है 1। तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करते तो हमें मिलेगा -b विच इज़ -sin 2θ ± अंडर रूट ऑफ b² विच इज़ -sin 2θ का स्क्वायर, बाप रे, -4 ऑफ a विच इज़ sin स्क्वायर थीटा एंड c विच इज़ 1। यार c कितना प्यारा है, हमेशा 1 रहता है, अपॉन 2a। a है हमारा sin स्क्वायर थीटा। आई होप आपको यहाँ तक ये सम समझ रहा है। ओके, सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस हो जाता है प्लस, तो हो जाएगा sin 2θ ± अंडर रूट ऑफ, अभी सी माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और sin 2θ का फॉर्मूला है, sin 2θ का फॉर्मूला है 2 sin θ cos θ। भाई मैंने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला सेट में ये सारी फॉर्मूलाज अच्छे से बताए, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को अच्छे से देख लो। सो ये हो जाएगा, सो यहाँ पे बोला है स्क्वायर। ओके, सो ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा इसका। सो इसका आंसर आएगा 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। सो मैं इसी को यहाँ पे लिखता हूँ। सो हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये है -4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 sin स्क्वायर थीटा। ओके, लेट्स सॉल्व फर्दर। अभी सी यहाँ से 4 sin स्क्वायर थीटा
एंड यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर थीटा है। सो मैं इन दोनों को कॉमन में लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, तो यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1। आई होप आपको समझा। ये 4 साइन स्क्वायर थीटा और ये 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो मैंने उसे कॉमन ले लिया अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस और माइनस। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे रूट के अंदर है 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर ये रूट के बाहर आएगा तो 4 का हो जाएगा 2 और साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, और ये रूट में ही आएगा विच इज कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन यहाँ पे भी है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आपको ये समझा? ओके, अभी यहाँ पे ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ। सी 2 साइन थीटा कॉस थीटा को एज इट इज लिखते, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस और माइनस 2 साइन थीटा। अभी मैं इसे रिवर्स में लिखता हूँ, सो वह -1 मल्टीप्लाई बाय कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैंने इसे ऐसा क्यों किया, लॉजिक क्या है? सी कॉस स्क्वायर थीटा -1 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है। वो आइडेंटिटी आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1। सो यहाँ पे अगर इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं ये साइड लेके जाऊँगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सो दैट मैं ये फॉर्मूला में यहाँ पे अप्लाई करके इस रूट को हटा सकता हूँ। ओके, इसलिए मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया। से अगर आप -1 को अगर आप अंडर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ दिस वन। ओके, अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा। आई होप आपको ये समझा मैंने ऐसा क्यों किया। अभी सम सिंपल हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस और माइनस 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यही अंडर रूट ऑफ -1 इज आई, तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा इंटू आई। व्हाट इज आई? अंडर रूट ऑफ -1। आपको ये पता है, आई होप कि आपको पता है। सो ओके, अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी सी यहाँ से 2 साइन थीटा एंड यहाँ से 2 साइन थीटा मैं कॉमन ले लेता हूँ, सो हो जाएगा 2 साइन थीटा, ब्रैकेट में आएगा कॉस थीटा प्लस और माइनस आई साइन थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो 2 एंड 2 कट हो जाएगा, एक ये साइन और ये साइन कट हो जाएगा, लेकिन नीचे एक साइन बचेगा। साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो एक साइन बचेगा। सो ये फाइनल हो जाएगा 1 साइन इज कोसेक थीटा, सो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस और माइनस आई साइन थीटा। सो ये है हमारा फाइनल रूट विच इज़ अल्फ़ा एंड बीटा। सो अल्फ़ा हो जाएगा कोसेक थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और बीटा हो जाएगा कोसेक थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो इसे हम यहाँ लिखते हैं। सो अल्फ़ा हो जाएगा कोसेक थीटा ब्रैकेट में आएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, क्वेश्चन में बोला है अल्फ़ा रेस टू एन, तो यहाँ पे अल्फ़ा रेस टू एन हो जाएगा टू द होल एन। सो कोसेक एन रेस टू एन थीटा होगा यहाँ पर, कोसेक रेस टू एन थीटा, एंड यहाँ पे डी लगेगा तो हो जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, जब आप डी लगाते हो ना, डी मॉरिस थ्योरम, तो यहाँ पे लिख दिया करो बाय डी, शायद एग्जामिनर आपका मार्क्स काट दे। ओके, सो बाय डी लिख दिया करो। सो ये हो गया हमारा 1। सिमिलरली बीटा रेस टू एन क्या हो जाएगा, आप लोग मुझे बताओ। हो जाएगा कोसेक रेस टू एन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस की जगह माइनस, तो ये हो जाएगा कोसेक एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। दैट्स इट। अभी बोला है प्रूव दैट अल्फा रेस टू एन प्लस बीटा रेस टू एन, तो हम दोनों को ऐड करेंगे।
ऐड 1 and 2। सो ये हो जाएगा अल्फा रेस टू एन प्लस बीटा रेस टू एन। कोसेक एन थीटा दोनों में कॉमन है तो मैं इसे कॉमन लिखता हूँ, कोसेक एन थीटा एंड देन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। आई नो आपको ये सब पता है। सो ये और ये कट हो जाएगा। सो हमारा फाइनल आंसर आएगा अल्फा रेस टू एन बीटा रेस टू एन इज इक्वल्स टू कोसेक रेस टू एन थीटा, यहाँ पे आएगा 2 कॉस एन थीटा। सो देख लो हमारा प्रूफ यही था क्या? यस यही प्रूफ है। सो अल्फा रेस टू एन प्लस बीटा रेस टू एन इज 2 कॉस एन थीटा इंटू कोसेक रेस टू एन थीटा। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रूफ। आपको मिला इसके पूरे 3 मार्क्स। एंड सिमिलरली सेकेंड प्रूफ बोला है अल्फा रेस टू एन इंटू बीटा रेस टू एन, देन सिंपली मल्टीप्लाई 1 and 2 सी। सो ये हो जाएगा अल्फा रेस टू एन इंटू बीटा रेस टू एन, अल्फा रेस टू एन इंटू बीटा रेस टू एन। सो अल्फा है हमारा कोसेक रेस टू एन थीटा, ब्रैकेट में है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक एन रेस टू एन थीटा, ब्रैकेट में है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ओके, सो कोसेक एन थीटा इंटू कोसेक एन थीटा हो जाएगा कोसेक रेस टू 2 एन थीटा। अभी आप बोलोगे ये कैसे किया? मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी बताई कि ए रेस टू एन इंटू ए रेस टू ए रहेगा, तो ये हो जाता है ए इंटू एन प्लस ए। सिमिलरली कोसेक रेस टू एन थीटा इंटू कोसेक रेस टू एन थीटा हो जाएगा एन प्लस 1 एन प्लस एन, तो हो जाएगा 2n। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कोसेक रेस टू 2n थीटा। आई होप आपको समझा। यार ये सब आपको पता होना चाहिए यार, नहीं पता है इट्स ओके, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। ओके, अभी ये है सी, अभी ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी। सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर। सी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्लीज़ यार ऐसा मुझे शॉक मत दो कि आपको ये फॉर्मूला पता नहीं। मैंने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का एक सेट बनाया हुआ है, वो वीडियो प्लीज़ देख लो, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, सो a है हमारा कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर विच विल बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारा b है आई साइन थीटा, सो आई साइन थीटा का स्क्वायर। सो अल्फा रेस टू एन इंटू बीटा रेस टू एन इट विल बी कोसेक रेस टू 2n थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सी आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो -1 इंटू -1 हो जाएगा +1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा? 1, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सो ये हो गया हमारा सेकेंड प्रूफ 2n थीटा। देख लो प्रूफ मैच हो रहा है, ये और ये प्रूफ मैच हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये यानी ये प्रूफ मैच हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो आपको कितने मिल जाएंगे? पूरे 6 मार्क्स। दैट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 7, 8, 9 देखेंगे। ओके।